जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के चरणों में हर पल हर सांस का शुक्राना करती हूँ। हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। हर उस पल की को थैंक यू कहती हूँ जिस पल ने हमें गुरु जी की बख्शीश मिली, जिस पल में हमें हमारा गुरु मिला। मुझे मेरी माँ गुरु में मिल गई। शुक्राना 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 मेरी दातिया, शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर मैं यह शुक्राना पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आज कितनी तारीख है? आज 10 तारीख की हाजिरी अमृत वेले की स्वीकार करना मेरी दातिया। संगत जी, कल गुरु जी मेरे साथ गुरु जी की लीलाएं पल पल होती हैं। पल पल मतलब पल पल। कल क्या हुआ था? कल बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में। ऐसी ऐसी गुरु जी ने कृपा की कि मैं क्या कहूँ। कुछ मैं बताना चाहूँगी, आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले वैसे सबसे बड़ी कृपा गुरु जी की क्या होती है? पहले गुरु जी आप प्लीज़ मेरी जीवा पे विराजे और एक सही दिशा में सही बातें सत्संग मैं आपकी कृपा से कर सकूं। आप प्लीज़ इतनी कृपा करना। तो सबसे पहले गुरुजी ने कल सत्संग शुक्राना करवा के दिन की शुरुआत करवाई। और संगत जी, जब हम गुरुजी पे अपना दिन सौंप के शुरू करते हैं ना, वो दिन एक डिवाइन डे हो जाता है। वो दिन एक सुखद आभास का दिन हो जाता है। उस दिन के लिए हम फिर सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमें वो मिल जाता है जो हम कभी सोचते नहीं हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे परसों कहा था कि जब मैं बहुत परेशान थी, थोड़ा सा सबका मूड ऑफ हो गया था, स्ट्रेस में थे सारे, मुझे भी लग रहा था कि फिर से ये क्यों नेगेटिव अटैक हो रहा है। तो संगत जी, सबसे पहले हमारे गुरु ने उसको कम किया। मुझे गुरुजी ने ये याद दिलाया कि तू क्यों गुस्सा करती है, तुझे तो गुस्सा नहीं करना था। मैंने सॉरी बोला, दिल से सॉरी बोला कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, आप तो मुझे डांट देते हो। फिर अचानक मुझे मैसेज मिलता है संगत जी कि बहुत भोली है तू। यहाँ जब तू सतगुरु की शरण विच आ चुकी है तो तेरी परीक्षा भी सतगुरु खुद ले रहा है। और अगर तेरी परीक्षा तेरा सतगुरु ले रहा है तो किसी की क्या मजाल कि मेरी बच्ची को परेशान करे। न मैं किसी को तेरे पास फटकने नहीं दूंगा। तू महाशिव की शरण विच है। और जब मैं गांव आई थी तो गुरुजी ने कहा था कि बस तू मेरी शरण विच रह के अपनी जिंदगी गुजार ले। संगत जी, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? अगर हमें महाशिव ने अपने चरणों में रखा है, स्थान दिया है, फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हुआ और जिस तरह मैं भागती रहती हूँ सोने से लेटने से, तो थोड़ा सा हुआ कि मैंने भी खूब मन से सोई। मैंने बात भी किया अंकल जी से, फैमिली मेम्बर से। फिर गुरु जी का मैसेज आता है, ऐवे ही खुश रहा कर,
बाकी सब मेरे ते छड्ड दे। वाह! मुझे गुरुजी ने रास्ता दिखा दिया कि एक तो खुशी की चाबी शुक्राना, और शुक्राना करूँ तो खुशी मेरे आंचल में। कितना सुंदर ये लाइन गुरुजी ने अभी भाव दिया है संगत जी, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आप अगर शुक्राना करते हो हृदय से, मन से गुरुजी का, तो हर खुशी आपके दामन में गुरुजी भर देते हैं। और जब आप खुश होते हो तभी गुरुजी आपसे शुक्राना की सेवा लेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते हैं। और ये जो कभी कभी कुछ कुछ होता है, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी या फिर गुरुजी का टेस्ट होता है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी ने कहा कि ये कुछ नहीं होता है, ब्लैक मैजिक ये सब कुछ नहीं होता है। हमारे मन के वहम जब चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं तब इनका प्रादुर्भाव होता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें खुद को जीत के रहना है, ठीक है। अगर मन में प्रभु है तो डर नहीं लगेगा। अगर मन में माँ है तो आप कभी भी डगमगाओगे नहीं। इन सब भाव की बख्शिश देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ उसके बाद गुरुजी ने क्या किया। उसके बाद गुरुजी मुझे डिवाइन बटरफ्लाईज के दर्शन करवाए कल। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इतने सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। घर तो मेरे आए ही थे साथ में एक रात पहले, और इतने सुंदर सुंदर दर्शन, इतने सुंदर सुंदर, समझिए कि पल पल में ना ब्लेस करते हैं। और हमें जो ये बटरफ्लाई का दिखना, हमें कबूतर का दिखना, हमें एंजल नंबर्स का दिखना, हमें जब सूरज को देखो तो 2-3 सूरज नजर आना, हमें जो चंदा मामा में एक ग्लोइंग लाइट का दिखना, और हमें हर संगत में एक आभास मिलना, हमेशा गुरु का प्रेजेंस मिलना, फील होना, तो यह सब हमारे गुरु की कृपा है संगत जी। ये हमें नज़र तभी मिलती है जब हमारी नज़र में हमारे गुरु जी बसते हैं। संगत जी, शायद ही कोई क्षण ऐसा होता होगा, गुरु जी ने ऐसी कृपा की है कि जब मैं इधर उधर देखूं और हमें कोई भी एंजल ना दिखे गुरु जी का, मैं तो चींटी में भी गुरु जी को पाती हूँ हर जगह। संगत जी, फिर क्या होता है, फिर गुरु जी ने एक और मैसेज दिया कि मैं तेरे ते बहुत खुश हूँ, हुन तू देखी जा, तेरी तकदीर के पन्ने मैंने बदल दिए, लेख मैंने नए लिख दिए हैं। हुन चमत्कार ही चमत्कार होंगे, बस मन में हंकार न लाई, देखी चल तेन क्या क्या ब्लेस करता हूँ। फिर आया कि तेरा आ, कुछ था कि मतलब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, और शुक्राना करी चल। छोटा छोटा जो शुक्राना मन से मैं करती जाती हूँ बाबा का, उनके शुक्राना करने की उनकी उस्तत हर पल हम बखान कर सके, इतनी हमारी औकात नहीं है संगत जी। क्योंकि जितना दिया मालिक ने हमको उतनी हमारी औकात नहीं। आज जो हूँ बस उनका करम है, हम में थी ऐसी बात नहीं। और इसको आप जब भी एक्सेप्ट करोगे ना मन से, तब आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई बहार और नए परचम लहराएंगे संगत जी। उसके बाद हमारे घर में शब्द नहीं बज रहा था, भजन चलना शुरू हुआ था। और गुरुजी ने ऐसा भाव दिया कि सबसे पहले एक सत्संग मैंने आधा सुना था, उसको सुन।
तो मैं नीचे गई हूँ, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पूरे दिन की सेवा अच्छे से ले लेना, और गुरुजी ने मुझे नीचे जाके सबसे पहले पुष्प संचय करवाया। तो मैं नीचे गई, मैंने फ्लावर फूलों को तोड़ा, तो वहाँ पे उनकी मम्मी मुझे मिली। हमारे जो गुरुजी के घर में जो रेंट पे रहते हैं, उनकी मम्मी मिली, और उन्होंने दिखा दिखा के, अरे यहाँ फूल रह गया, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लो बेटा, ये वाला ले लो बेटा। फिर मैंने चुन चुन के सारे फूल तोड़ लिए संगत जी। और जब वो फूल तोड़ लिए, फिर मैं आई घर, पूजा पे मैंने फूल रख लिया, और उसके बाद मुझसे गुरुजी ने किचन की सेवा ली। कल मुझे आना था रात में। हाँ नहीं, उसके पहले भी कुछ हुआ था। उसके बाद संगत जी, उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने मम्मी के लिए चाय रखी, गुरुजी का लौकिक स्वरूप जाल के जल प्रसाद तैयार किया कि दिन भर वो इनके लिए दवाई के लिए हो जाएगा। और मुझे आना था, मैंने बड़ा मंदिर वाला एक जल प्रसाद अपने पर्स में कैरी किया और एक वहीं घर में रहने दिया। संगत जी, रात में जब मैंने पाठ किया था, तो मेरे पाठ की पुस्तकें, जिसमें कि सुखमणि साहब, शिव पुराण और चालीसा संग्रह, वो मैंने ड्राइंग रूम में ही रख दिया था अलमीरा पे। मुझे एक मैसेज मिलता है, अपना पाठ गुप्त रखा कर। और यही मैसेज इतना गहरा था कि कुछ पल मैं नहीं समझी। फिर मैं समझ गई कि कोई भी थर्ड पर्सन जब आते हैं, तो आप उन पे ये मत करो कि आप क्या क्या पाठ करते हो। मैंने यही समझा। तो हमारी दोनों बड़ी बड़ी नंदे, फुफेरी नंदे, अचानक से आई, और वो लोग बहुत, थोड़ा सा ये भी है, उनकी नजरें थोड़ी पैनी है। गुरु जी की कृपा से मैं चुगली या निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है ना किसी किसी को कि हर किसी की खुशी से उतनी खुशी नहीं होती है। फील हो जाता है, हम फील करते हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई कि हमारे घर में सुबह सुबह परिवार की सबसे बड़ी बेटी आई, और गुरुजी ने उनके लिए चाय की सेवा ली। एक ने नॉर्मल चाय पिया, एक ने ब्लैक टी पिया। शुक्राना मेरे पापा। और गुरुजी ने मुझसे उस पाठ की पुस्तकों को साइड करके उसको कवर करवा लिया। मैंने उसको स्पीकर के पीछे में कवर करके रख दिया। और गुरुजी ने जब भाव देते हैं कि पर्दा डालना है, तो पूरी दुनिया की आंखों पे पर्दा आ जाता है जब आप कोई काम करते हो। जब आप करते नहीं हो, आई एम सॉरी, जब गुरुजी आपसे कोई सेवा लेते हैं, ठीक है गुरुजी, संगत जी, तो उनको पता नहीं चला कि ये हम क्या पाठ करते हैं। शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मम्मी ने मुझे उन लोगों के जाने के बाद कुछ देर बहुत डांटा कि अगर तुम परसों जाती, पहले तुम ऐसे काम करो कि सबको दिक्कत ना हो, हमारा आना किस उद्देश्य से है उस पर फोकस करो, उसके बाद ही ना कहीं जाओगी, और तुम मायके चली जाओगी, फिर हम लोग मेरे मायके में कैसे काम होगा, क्या होगा। मतलब कुल मिला के उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुस्सा वाला ही। और मुझे गुरुजी ने सिखला दिया है संगत जी कि कुछ नहीं, अगर बड़े तुझे कुछ कहते हैं तो तेरे कर्मा क्लियर हो रहे हैं तो खुश हो जा, और उनको उनसे माफ़ी मांग ले। बड़े या छोटे आपको कुछ भी कहें, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, ध्यान करो, और माफ़ी मांग लो। मैंने बोला, नहीं मम्मी, मैं नहीं जाती, मैं जाती भी तो रात में जाती 10-11 बजे तक, और सुबह में 4 साढ़े चार में आ जाती। मम्मी कहती है ऐसा नहीं होता है, वो जाती तो फिर काम कैसे होता। मैंने गलती मान ली। मैंने कहा मम्मी आप कहोगे तो आज भी ना जाऊं, तो कहती नहीं नहीं आज जाओ, लेकिन ये बता रही हूँ कि कोई काम पहले सोच लो कि तुम्हारे उस काम से किसी का फायदा है, कोई गुस्सा हो रहा है या नहीं, इस टाइप से।
तो मैंने बोला ठीक है मम्मी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने ये बहुत अच्छी बातें बताई हैं मुझे, और मम्मा को मैंने फिर चाय दी और गुरुजी के लिए भी चाय बना के रखा। संगत जी, पहली चाय गुरुजी का भोग वाला उसी वक्त हमारे अंकल उतरे और उनको गुरुजी ने पिलाया। गुरुजी को पता था कि आज उनकी बेटी अपने पति से दूर जा रही है, अपने मायके जा रही है, तो उस उनको चाय प्रसाद की ब्लेसिंग की ज़रूरत होगी। और उन्होंने सिर्फ गुरुजी का चाय प्रसाद पिया, उसमें कुछ बिना मिक्स किए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैंने भी बाकी का बचा चाय प्रसाद पी लिया और मुझे एक मैसेज मिलता है। मैसेज का बहुत गहरा अर्थ है संगत जी। मैसेज में था, लाखों करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे नाम जप के लिए चुना है, अब इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए। लिटरली इससे बड़ी कृपा ना कोई हो सकती है और न चाहिए बाबा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे गुरु जी के चरण बस मिल जाए, दुनिया तो मेरे मुट्ठी में ऐवी आ जाएगी। तो मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, उनके चरणों का ध्यान किया और गुनगुनाया कि एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और साड़ी ढाइयां ढेरियां, धन गुरु नानक वाहिगुरु, वाहिगुरु मेरे वाहिगुरु। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गुरुजी ने अनजाने में मुझसे एक बहुत प्यारी सेवा ली। हमारे घर में आलू खत्म था, हमें आलू खरीदना था, तो घर के नीचे ही, ये हमारे दरभंगा में घर पे ही सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो एक ठेला आया जिसके साथ आलू और प्याज था। तो गुरुजी ने, जब उनको मैंने आलू के लिए बोल के पैसे लेने आई ऊपर, तो मैं 50 के 2 नोट ले गई थी और गुरुजी ने मुझसे भाव दिए कि फ्रिज में से एक इमरती ले ले। मैं एक इमरती हाथ में ले ली छुपा के, और मैं नीचे चली गई और दीदी लोग उस वक्त वहीं पे थी, हमारे घर पे ही। जब मैं नीचे जाती हूँ तो मैंने उनसे किलो भर आलू लिया और मैंने बोला कि भैया कितना हुआ, तो बोलते हैं 36। अगेन 333 की ब्लेसिंग हो गई संगत जी। 36 का योग होता है 9, और 9 क्या हुआ, 333। शुक्राना मेरे बाबा, त्रिशक्ति का आशीर्वाद, शुक्राना। और मैंने, उसने मुझे फिर वो 50 में से जो बचे 14 रुपए वो वापस देने लगे थे मुझे, क्योंकि 36 था। तो 36 और 4 हो जाता है 40, और 10 हो जाता है 50। तो 14 रुपये वो मुझे वापस देने लगे, 777। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप ये प्रसाद खा लो, और मन ही मन जय गुरु जी बोला, क्योंकि इधर तो किसी को पता भी नहीं है गुरु जी के बारे में, और न मैं ऐसे, ज्यादा नहीं, जहाँ पे गुरु जी की कृपा होती है वहीं बोलती हूँ। अब मुझे नजर लगने का डर होता है। हमारे गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं। तो संगत जी, इतने खुशी से वो इमरती तुरंत खाने लगा, उसी मिट्टी लगे हाथ से। और मैंने बोला कि आप चेंज क्यों दे रहे हो मुझे, चेंज रख लीजिए, आप चाय पी लेना। तो वो 14 रुपये मैंने उनके हाथ में छोड़ दिए और उन्होंने माथे से लगा के रखा, और बहुत खुशी से मन ही मन लगता है थैंक यू का, क्योंकि मेरे पास थैंक यू के भाव आए थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने सेवा ली, हमारी मेड आंटी को बुलाया और उन्हें नाश्ता करवाया मुझसे। पूरी, अचार, दही, मिठाई। तो उन्होंने भी मन से खाया, चाय की सेवा ली गुरुजी ने। फिर हमारा
सब काम करवाया हाथ पकड़ के, खुशी खुशी अच्छा माहौल घर का क्रिएट किया। और मम्मा ने एक बैग बोला था खाली करके देने, तो वो सेवा भी गुरुजी ने ली। मम्मी खुश हो गई जब मैंने उनको उनका वाला बैग दिया। सब कुछ करते करते, सारा काम करते करते मेरा सब कुछ जब हो गया, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि चल अब कपड़े देख। फिर गुरुजी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। इस बार मेरे घर में वॉशिंग मशीन खराब है, तो गुरुजी हाथ से कपड़े धुला रहे थे। इट्स ऑल अबाउट कर्मा कटिंग दोस्तों। संगत जी, गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने और न जाने कोई। तो हमने कपड़े धुले, फैलाए, और बीच बीच में सत्संग नहीं सुन पा रही थी, और सुखमनी साहब का पाठ चला के छोड़ दिया। नहीं, सॉरी, दुखभंजन साहब का। क्योंकि मौसी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे कि उनके फिर से चेस्ट में प्रॉब्लम है, स्टिच टूट गया है क्या, कुछ कुछ हो रहा था बात। और मैंने बस उनको इतना ही कहा था कि आप मंत्र जाप चला के रखना। पता नहीं वो चलाते हैं कि नहीं, हम किसी पे जिद नहीं कर सकते, और बार बार बोलना नहीं हो पाता है मुझसे। तो मैंने कहा, सॉरी संगत जी, मैंने सोचा कि मैं ही दुखभंजन साहब का पाठ सुन लेती हूँ और घर में बजा के छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने वो पाठ बजाया संगत जी। और फिर मम्मी ने जब बात की तो पता चला कि मौसी भी पहले से बेटर फील कर रही है। शुक्राना मेरी दातिया, शुक्राना। ये जो हम कुछ भी करते हैं ना, पाठ पूजा जप तप ध्यान, ये सब हाथ पकड़ के हमसे हमारा गुरु करवाता है ताकि हमारे पुट्ठे कर्म सीधे हो सके। हाँ, उसके बाद का मैसेज था संगत जी कि तेरे सारे पुट्ठे नाम था या क्या था, हमारे कर्म बदल देता। उन खुशियां ही खुशियां, बस तो शुक्राना कर, ऐवे ही शुक्राना करती चला कर। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये जो हम शुक्राना करते हैं वो मेरा गुरु स्वीकार कर रहा है। शुक्राना मेरे बाबा। तभी तो बोले कि ऐवे ही शुक्राना कीता कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमेरी दिन का भोजन बनवाया, और सारे काम करवा लिए घर के। और हमें गाड़ी का ड्राइवर हमारा नहीं आया, उसको काम हो गया। और अब हम सोच रहे थे कि हम कैसे जाएं। तो हमारी जो इंडिका है जो हम दरभंगा में छोड़ के जाते हैं, गुरुजी ने भाव दिया कि उस ड्राइवर को बुला ले जिसके साथ लास्ट टाइम आई थी। फिर मैंने अचानक से वो ड्राइवर को कॉल किया, और जब उसको कॉल किया तो वो आ गया। तो गुरुजी खुद तय करते हैं कि हमें किसके साथ कब और कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे जो तार जुड़े होते हैं एक दूसरे की ब्लेसिंग के साथ। संगत जी, फिर वो आ गए, और मैंने खाना बना के रख दिया था, दाल सब्जी, और बगल से भी दीदी ने और सब्जी ला के दी। सूरन की सब्जी मम्मी को बहुत पसंद है। और अब मैं रोटी बनाने वाली थी तो मम्मा ने कहा कि तुम क्यों बनाओगी, वो ठंडा रोटी हम क्यों खाएंगे, ऐसा करो कि तुम छोड़ दो, मैं गरम गरम बना लूंगी। पहले के टाइम पे मैं जिद करके बना देती थी, लेकिन अभी जैसे ही उन्होंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा ठीक है माँ, और मैंने छोड़ दिया। और मैंने मनी मन ये सोचा कि शायद गुरुजी माँ से सेवा लेके उनको ब्लेस करेंगे रोटियां बनवा के। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद जो गुरु जी ने किया वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं कहते हैं, वही था सीन। उसके बाद हम सब गए हैं, तो मुझे मेरे बाबूजी के लिए चाय पत्ती और खरीदनी थी, तो वो लिया। उसके बाद हमने आगे बढ़े तो हमें कलश यात्रा मिली, दिखी। लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, उसमें कलश लेके सब बच्चे चल रहे थे। और
इतना सुंदर लग रहा था वो नज़ारा कि क्या बताऊं। इधर लेट भी हो रहा था, लेकिन इसको देखते देखते हम लोग चले गए। फिर मैं अपने चाचा के घर जाने से पहले एक शॉप में गई कि कुछ तो मिठाइयाँ ले लेती हूँ। वहाँ पे बाबा ने, हमारे गुरुजी ने हमसे गुलाब जामुन और कलाकंद की सेवा दोनों घरों के लिए ली। और जब हमने वो मिठाइयाँ ले ली तो गुरुजी ने मन में भाव डाले कि वेफर्स ले, तो मैंने तीनों के लिए वेफर्स भी लिया। फिर गुरुजी ने भाव डाला, अपने पापा नु अपने पापा के वास्ते अखरोट ले। तो संगत जी वहाँ पे एक ही पैकेट अखरोट था, लेकिन बहुत अच्छा वाला। तो मैंने वो लिया उनसे, और काजू भी रखा था लेके। गुरुजी ने स्ट्रांगली आदेश दिया, काजू हटा। फिर मैंने बोला कि काजू नहीं चाहिए भैया, अखरोट रहने दो, वेफर रहने दो, और आप जोड़ लीजिए। संगत जी ये सब लेके हम अपने चाचा के घर गए। चाचा के घर जाते ही हमारा, सिर्फ चाचा अकेले थे, बच्चे लोग छत पे खेलने गए थे टेरेस पर, भाभी भी वहीं थी, और भाई मेरा क्लास कर रहा था। चाचा ने बारी बारी से सबको कॉल किया, और 5-6 मिनट के बाद सब आ गया। हमारी वो भाभी अ, लड्डू गोपाल रखती हैं, और इस बार राधा रानी भी उनके साथ है। तो बहुत सुंदर मंदिर रखती है वो। कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं उनके इस भाव को, लेकिन मैं उनके इस भाव का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सिखलाया है कि भक्ति हम चाहे जिसकी भी करें, समर्पण से करनी चाहिए। शुक्राना मेरी बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या होता है ना, कि मुझे मेरे चाचा जी, जिनको मैं चच्चू बोलती हूँ प्यार से बचपन से, उन्होंने कुछ पैसे दिए। जबकि वो हमेशा मुझे 1000-2000 देते हैं, उन्होंने मुझे 500 की पूरी गड्डी ही दे दी कि इसको जाके पर्स में रख लो बेटा। मैंने बोला इतना सारा क्यों चच्चू? तो कहते हैं कि बस रख लो, आशीर्वाद है। मैंने थैंक यू कहा उनसे, गुरुजी से मन ही मन। उसके बाद फिर हमने इलायची वाली चाय पी, बहुत स्वादिष्ट चाय। और फिर हम लोग अपनी बुआ के पास गए। बुआ के पास गए हैं तो वहाँ पे गुरुजी ने प्रसाद खिलाया, कलाकंद खिलाया। और चूंकि मेरी खुद की बुआ मेरी मामी भी है, तो मुझे वहाँ पे अपने ननिहाल का एहसास भी हुआ। और बुआ ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि दशहरे में तुम आई हो तो मेरे घर में लक्ष्मी आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है। बहुत सुख खुशी हुई इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट सुन के। अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी वहाँ से प्रणाम करके, और मैंने सोचा था कि मेरे पास इलायची नहीं होती थी दरभंगा में, तो बुआ ने मुझे लौंग और इलायची भी बहुत सारा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी अभी मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह शुक्राना जो मैंने किया, तो गुरुजी ने कितना सुंदर दिन ब्लेस किया है, कितना प्यारा दिन। हर एक कड़ी इतनी सुखद, हर एक टाइम इतना सुखद, हर एक मोमेंट इतना सुखद। और बुआ ने मुझे हमारी काली बाड़ी मैया, जो कटिहार में हमारे ननिहाल में मंदिर है, उनके ऊपर से चढ़ाया हुआ सिंदूर भी ब्लेस दिया। शुक्राना माँ, शुक्राना काली माँ। और आपका सिंदूर मिलना, वो भी दशहरे के बीच में, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने मुझे कहा ही था कि तेरे सुहाग की रक्षा खुद मैं कर रहा हूँ, तू फिक्र करनी छड़, तू सिर्फ शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप हो मेरे साथ। आपकी बेटी का विश्वास अटल है। आपकी बेटी आप पे जितना परसेंट में लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मानते हैं, उतना ट्रस्ट करती है। शुक्राना 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 बाबा। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने हमें गांव के लिए रवाना किया। गांव के लिए जब रवाना हुए तो ट्रैफिक जाम था,
मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि किधर से आप ले आए। उन्होंने कुछ जैसे सुना ही नहीं, वो चलाते जा रहे थे। और 5 मिनट के बाद हम इतने सुंदर जगह पे, बिना ट्रैफिक वाले रोड पे आ गए, और आते आते फिर हम हाईवे से जुड़ भी गए। लेकिन रास्ते में मुझे जो नारियल और वो लेना था, वो मैं नहीं ले पाई। हाँ, और संगत जी, जब मैंने चाय पत्ती खरीदी थी तो वहीं पे गुरुजी ने मुझे लाख की चूड़ियाँ माता रानी के लिए भी खरीदवाई, 2 सेट। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जो हम भूल जाते हैं, आप वो काम भी, वो सेवा भी हमसे ले लेते हो। संगत जी, आते आते हम अपने गांव आए तो बाबूजी वेट कर रहे थे, दद्दू वेट कर रहे थे, और मम्मी वेट कर रही थी। मैं सबसे मिली हूँ। और जब रास्ते में थी तो गुरुजी ने कहा कि लग गई ना लॉटरी। तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड। सच में गुरुजी, मेरा पर्स तो बिल्कुल एकदम भर गया, मेरा मन भर गया, मेरा पर्स भर गया, मेरा हृदय भर गया। जो आप इतनी बख्शीश देते हो, पैसों की दात नहीं। पैसे का तो कभी कभी मुझे तकलीफ हो जाती है तो मैं रोने लगती थी कि बाबा, क्या आपका बच्चा के पास, आपका बच्चा का पैसा नहीं होगा? तो गुरुजी ने कहा, तू क्यों फिक्र करती है? तेरे पास एक भी कमी आए तो बताना। तो मेरे पास तो महाशिव है, उनके एक फूंक से दुनिया पलट जाए। और मेरे पास मेरा नानक है, जो बाजियां पलट देता है अपने भक्तों के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने उस वक्त जो रील सुनाई, उसके बोल थे, तू दुआओं का है घर, मम्मा, प्यारी माँ, मेरी माँ। और मेरे सच में आंसू आ गए। अच्छा माँ, आप हर पल गुरु जी के रूप में मेरे साथ हो ना? थैंक यू माँ। संगत जी, एक मैसेज गुरु जी ने किया कि आज मैं तुझसे एक सेवा लूंगा, अच्छे से करिए। और अष्टमी वाले दिन एक कन्या के रूप में आऊंगा, उसको अच्छा से सब कुछ खिला दी। तो गुरु जी को पता है कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ पे मैं किचन वर्क ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बाबा कि मैं कुछ ना कुछ खिला दूँ। उन्होंने चना हलवा पूरी के लिए कहा गुरुजी ने, लेकिन यहाँ पे मैं चना शायद ना बना पाऊँ, क्योंकि मैंने शौक होने के लिए बाबूजी से पूछती फिर डालती। तो गुरुजी, ये बाकी रहा मेरी तरफ से। हलवा मैं ज़रूर बना लूँगी आज सुबह में, और हलवा पूरी का भोग मैं यहाँ लगा भी लूँगी और सबके साथ शेयर भी करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने जो मुझे सेवा के लिए कहा था, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी कौन सी सेवा लेंगे, कौन सी सेवा लेंगे। तो जब मैं मायके आई हूँ तो बाबूजी कहते हैं कि बेटा, आज ना खाना तुम बनाओगी। मैंने बोला, अरे वाह, ठीक है बाबूजी, नॉर्मली यहाँ पे कुक रहते हैं, लेकिन जब मैंने आने का कॉल किया तो वो चले गए थे। तो मैंने बोला, बिल्कुल बाबूजी, जरूर बनाऊंगी। आपको क्या खाने का मन है? तो वो कहते, मुझे नहीं, बच्चों से पूछ लो। तो फाइनल यही हुआ कि आलू गोभी की सब्जी और पराठा बनना है, और दिन का मिक्स वेज था ही, और दही था। तो वही मिक्स करके हम लोग रात में डिनर करेंगे। संगत जी, मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरबानी लगाई धीमे स्वर में, और शुरू किया गुरु जी का प्रसाद बनाना, भाव से ही। न परोसा, न कुछ कहा, क्योंकि मैंने बस गुरु जी से कहा कि गुरु जी, ऐसा स्वाद देना, ऐसा अमृत बनाना कि सबके कष्ट ब्लेस हो, सब कुशल हो, सब ब्लेस हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्र। संगत जी, उसके बाद जब मैं खाना बना के लाई हूँ, इतना स्वाद, इतना स्वाद, बिल्कुल लंगर सा पराठा और लंगर सा सब्जी का स्वाद था, डिवाइन टेस्ट। क्योंकि शब्द में बना था और गुरुजी हाथ पकड़ के मेरे साथ थे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दादा, शुक्राना। और मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने इसी सेवा के लिए कहा था कि आज वो मुझसे भोजन बनवाएंगे, और बाबूजी को
सर्व करवाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने ऐसी कृपा की एक मेरे साथ कि बच्चों को ना बाबूजी ने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, फैक्ट्स बताई, और इससे बच्चे बिल्कुल अछूते हैं, बाहर रहते हैं, नहीं हो पाता है। और हमारे बाबूजी बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं और उनके ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है। तो शुक्राना बाबा इस ब्लेसिंग के लिए। और फिर हम लोग मैंने बोला कि चलो बाबूजी खाना के बाद कि आपका थोड़ा सा मैं पैर दबाऊंगी। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो सेवा करनी थी, क्योंकि मैं अपने अंकल की सेवा आज नहीं कर पा सॉरी मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाई थी, और वो तो मुझे करनी थी। लेकिन मैंने गुरुजी के चरण सेवा नहीं कर पाई, अपने बाबूजी के ही चरण सेवा, तो वो भी तो मेरे बाबा है, ये भी मेरे पिता है। तो आज मैंने साक्षात ही कर लिए अपने पिता के पैरों की सेवा, चरण की सेवा सॉरी। और उस वक्त हम लोग माँ की बात कर रहे थे, मेरी आंखों से गंगा जल लगातार बह रहा था, अमृत बह रहा था, माँ की याद आ रही थी, सब बातें हो रहे थे। और एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाया कि जहाँ पे मेरी मम्मी के लिए बाबूजी ने चबूतरा बनवाया है ग्रेनाइट का, जहाँ पे मेरी मम्मी का वो स्थल है, जहाँ पे उनका संस्कार अंतिम हुआ था। तो वहाँ पे बाबूजी ना चबूतरा बनवा दिए हैं ग्रेनाइट का, मम्मी का नाम के साथ, मेरी दादी का और मेरे बाबा का, मतलब मेरे दद्दू के पापा का। तो एक ना वहाँ पे टीचर उतरते हैं एक दिन, बाबूजी वहाँ पे पुष्पांजलि कर रहे थे मम्मी को। तो उन्होंने बोला कि आज ना मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए रुका हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं इस रास्ते से लगभग 10 साल से जा रहा हूँ, और इस रास्ते में पहले मुझे कभी पैर छिलता था, कभी मेरा हैंडल टूट जाता था, क्योंकि ये एक होता है ना कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो वो था। तो लेकिन जब आपने यहाँ पे ये बनवा रहे थे, उस वक्त से मेरी नज़र इस पे गई और मैंने प्रणाम करना शुरू किया। और आज के डेट में इतने दिन में मेरे साथ कई घटनाएं हो चुकी होती, लेकिन आज के डेट में इतनी ऊर्जा है यहाँ पे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ जाता हूँ और स्वस्थ आता हूँ, और एक शक्ति है जो मुझे यहाँ पे मत्था टिकवाती है। शुक्राना मेरे बाबा। मेरी माँ गुरुजी की संगत थी, गुरुजी उनको ब्लेस किए थे, अपने चरणों में लिए हैं, क्योंकि मेरी माँ अपने लास्ट वर्ड में जय गणेश 000 बोल के गई है, यानी कि यूनिवर्स का नंबर। और गुरुजी कहते हैं तुझसे चल, तुझ ही तक आऊं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने ये भी एक बहुत बड़ी बख्शीश दी, बहुत ही बड़ी बख्शीश थी ये मेरे लिए। और जब मैं गांव पहुंची थी तो यहाँ पे आते ही मुझे बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई ब्लेसिंग मिली थी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, अनंत अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने फिर मुझसे कुछ देर बातें करवाई, बाबूजी की चरण सेवा करवाई। लेकिन जब मैं ऊपर आई हूँ छत पे सोने के लिए अपने बेडरूम में, तो अंकल जी से बात भी किया, उनको बताया। तो वो कहते हैं अरे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। मैंने बोला हाँ, मुझे तो गुरुजी ने कहा था। तो अब ना इन लोगों को भी ना लगता है, कभी कभी मानते नहीं है कोई, लेकिन इन लोगों को लगता रहता है कि मेरे गुरु की लीला क्या है। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है चरणों में। मैं तो समझ गई हूँ ना कि अगर इन चरणों को पकड़ लूँ तो दुनिया मेरी मुट्ठी में रहेगी। लेकिन इस प्रैक्टिकल गुरु, इन लोगों को दुनियावी चीजें दिखती हैं, और मुझे दिखता है कि गुरु जी ने मुझे नाम जप के लिए चुना है। तो मुझे इससे मेरे सारे कर्म अब कटने ही कटने हैं, अच्छे आएंगे ही। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अहंकार न करें, तो मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करूंगी। बाबा की कृपा हुई तो मैं सिर्फ उनको ध्यान धरूंगी
और खुश रहूंगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि एवे खुश रहा कर तेन सब कुछ मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं खुश रहूंगी भी, खुशियां बांटूंगी भी, लेकिन कृपा आपकी होगी संगत जी। उसके बाद मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा, मुझे आने से पहले एक मैसेज आया था कि जो तू सोच रहा है वो पूरा जरूर होगा, जल्दी से बड़ा मंदिर आ जाए। मैंने बोला बस दिल्ली चल रहे हो, चलेंगे बड़ा मंदिर एक दिन। मुझे भी कहा था कि बेटे के साथ आना, मैंने उन्हें उसको ब्लेस करना है। तो कहते अच्छा आपको भी आया था मम्मी? मैंने बोला हाँ बेटा। तो संगत जी, उसके बाद रात में मैंने सोचा था कि शुक्राना करके सोऊंगी, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा मायका है और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, करती है, करती रहेगी। गुरु जी के रूप में माँ पल पल मेरे साथ है, और उसने मुझे बहुत प्यार से सर पे हाथ फेर के सत्संग सुनाते हुए सुला दिया। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया मेरे बाबा। और संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ब्लेस्ड डे गुरुजी ने ब्लेस किया था। इमोशन, गिफ्ट्स और बहुत प्यारी प्यारी सेवाओं के साथ इस दिन को मैं अपने गुरु के चरण में अर्पित करती हूँ। हर दिन ऐसा ही गुजारना बाबा, हर क्षण ऐसा ही गुजारना, जब आपके नाम से हम अपने दिन की शुरुआत करें, आपके चरणों को देख के हम अपने दिन की शुरुआत करें, और आपके चरणों में सौंप के हम अपने दिन का अंत करें, और आपके साथ सोएं और आपके जप के ही उठें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं अपनी हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने दाता से, और हर संगत के लिए कहूँगी कि इनके चरणों में छोड़ दो खुद को, इनके चरणों में सौंप दो, अपना सर्वस्व सौंप दो, क्योंकि ये परम पिता परमेश्वर है। इनकी कृपा जब बरसती है ना, तो हम मेरे औकात नहीं है कि हम उसको संभाल सके। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आज ये अमृत वेला में भी आपका सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आज बहुत सारा काम है गुरु जी, यहाँ भी वो नानी गांव ससुराल में भी। तब हर जगह ना अपनी बेटी को हाथ पकड़ के सेवा भी लेना और सबसे तारीफ भी सुनवाना। तारीफ इसलिए क्योंकि मुझ में मेरा गुरु बसता है, मुझ में मेरी माँ बसती है, और सारे सेवा इसलिए करवाना ताकि आपकी बच्ची को कहीं एम्बेरस मोमेंट ना फील हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और अब मैं विराम लेती हूँ अगले सत्संग के लिए, और मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। और गुरु जी ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है। पहला मैसेज आज सुबह का यही है कि तेनो नवा घर ब्लेस किता, नवे घर नु सत्संग जरूर कराई, सबनु चाय जरूर पिलाई, और और अपना सत्संग सबनु दस। शुक्राना बाबा, आपने कहा है ब्लेस किया तो ब्लेस करोगे ही, हाथ पकड़ के करवाओगे। लेकिन अब आपने जब कहा है ना कि जबरदस्ती ना किया कर, तो मैं किसी से भी प्रेशर नहीं देती हूँ। मुझे आपका जल प्रसाद सबको पिलाना है, मैं पिला दूंगी। मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं सेवा भाव से मैं करूंगी, मैं जब करूंगी। न मैं अंकल को प्रेशर देती हूँ, न खुद को। बस मैंने उनसे एक ही बात कह के आई थी कि गुरु जी को मत छोड़ना, गुरु जी को साथ लेके आना। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपने मेहरों की दात में रखना, अपने आशीर्वाद की दात में रखना, हमेशा अपने अंग संग रखना, सहाय रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। और भी बहुत से प्यारे प्यारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ इस क्रम में। फिर मैं दूसरे दिन शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अपने गांव में हूँ और मेरे बाबूजी सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। और मुझे भी आज जाके अपने बाबूजी को थोड़ा सा गुड मॉर्निंग करके कुछ कुछ सेवा करनी है, जितना उनको पसंद आएगा। और शायद गुरुजी मुझसे एक सेवा और लेना चाह रहे हैं। मैं ट्राई करूंगी कि वो मैं कर सकूं। देखते हैं संगत जी हो पाता है कि नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्मे आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड जी के चैनल पे सजा करना चाहती हूँ। प्लीज़ विपिन फॉर्मे आंटी आप मेरा हर शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा कीजिए। 14 अक्टूबर डेट है आज की, मंडे का दिन है, भोले बाबा का दिन है आज का एंड 7:26 इवनिंग के टाइम हो रहा है अभी। संगत जी पहली बात तो मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। अभी जो मैंने लास्ट अपना अमृत विला में सत्संग मेरा हुआ था, मैंने किया था, तो उस सत्संग में मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गई थी। बिल्कुल एकदम सुबह उठते ही कर लिया था, तो एकदम स्लिप हो गई वो चीज़ बताना। थोड़ा लेट रियलाइज हुआ कि मैंने यही बताना था कि उसमें ना कि मेरे को गुरुजी ने कैसे ड्रीम में दर्शन दिए और कैसे मेरे को ब्लेस किया, मैं यही बता रही थी संगत जी। तो उस सत्संग में मैंने ये चीज़ बोलनी रह गई थी कि ना जब मेरे को वो बाल कृष्ण जी का रूप मेरे को उन्होंने सौंपा था महाराज जी ने, तो वो महाराज जी पहली बात तो ये कि वो हमारे गुरुजी नहीं थे। दूसरी चीज, जब वो सौंप रहे थे मेरे को, दे रहे थे कि तुम्हें चाहिए ले लो रख लो, जब उन्होंने ये वर्डिंग बोली थी तुम्हें चाहिए, मेरे मन में कुछ था कि अरे वो मेरे को दे रहे हैं स्वरूप, पता मैं तो इतना कर भी नहीं पाऊंगी और इतना मतलब क्योंकि कृष्ण जी की जो सेवा होती है उसका खाना वाना पूरा होता है, और मैंने मेरे माइंड में ये चीज़ हो गई थी कि मैं कर नहीं पाऊंगी। और मैंने थोड़ी नज़रें घुमा के देखा, तो वो एक दूर थोड़े डिस्टेंस पे मेरी आंटी के रूप में, मेरी आंटी के रूप में मे, मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए, क्योंकि वो मैं वहाँ पे अकेली थी, किसी के साथ नहीं थी। और दूसरी चीज, वो दूर से खड़े होकर स्माइल करके सिर्फ देख रहे थे कि हाँ मेरे को ब्लेसिंग मिली है। तो ऐसे मेरे को दर्शन हुए। और मतलब क्योंकि एक होता है ना कि अगर कोई साथ होता है तो हमारे साइड में खड़ा होता है या आगे पीछे होता है, वो थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने आगे वाले आज के सत्संग की तरफ चलती हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि कल गुरुजी ने मेरे को अपने बड़े मंदिर आश्रम बुलाया, और आज की डेट में ही एक सत्संग मेरा शेयर हुआ है गुरुजी की इच्छा से कि मैंने मेरा जो ये बना था प्रोग्राम आश्रम का, वो मैंने मेरा कैसे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, कैसे मेरा बना, मतलब मैं कैसे किस तरीके से मैं जा पाई। और संगत जी मैं पहली बात तो शुक्राना करूँगी हमारे गुरु महाराज का कि मेरे को जब मैंने शुक्राना की हाजिरी लगाने का सोचा था, पहले तो इनिशियली मैं 1 महीने में एक बार करती थी, बट और अगर मैं लाइव में बता रही हूँ तो मेरा शेयर हो पाता था। अगर मैं बिना वैसे बता रही हूँ, कुछ शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे, तो मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो पाते थे। तो विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी आपका भी शुक्राना कि आप हमारे सभी साथ संगत जी के सत्संग यूट्यूब
चैनल पे सजा करते हैं और इतने अच्छे से सेवा करते हैं। और गुरु जी का शुक्राना कि अभी भी मेरे को याद है, चैट्स देख रही थी वैसे ही, कुछ दिमाग में चल रहा था तो देख लिया था। तो पता नहीं कैसे 25 जुलाई की डेट थी जब मैंने क्या सोच के मैसेज किया था कि बता रही आएगा, चलो डाल के देखते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर पहला मेरा जो सत्संग शेयर हुआ था उनके चैनल पे, वो 1 अगस्त को मैंने शेयर किया था। सौम्या आंटी ने बड़े ही प्यार से मेरा सत्संग सजा किया था, बहुत अपनी बहुत मीठी वाणी से। और उसके बाद संगत जी मेरे को पता नहीं उस टाइम पे ऐसा मैसेज मिला था कि 1 हफ्ते की तेरे को सेवा करनी है। मैं ये चीज़ सोच ही रही थी कि 1 हफ्ते से लाइक सत्संग काफ़ी आए थे कि 1 हफ्ता सत्संग सेवा रेगुलर करो। बट वो 1 हफ्ता कंटिन्यू होते 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 2 महीने हो गए और अभी तक ऐसा शायद ही कोई दिन है कि मेरा शुक्राना छूटा हो गुरु जी की कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी जब भी गुरु जी का मैसेज आता है कि अभी सोमवार से यानी कि आज से, अभी कल परसों पहले दिन आता है कि वहाँ से तू रोज शुक्राना करियो। तो ऐसे करके कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या वर्डिंग्स थे, बट ये चीज़ था। या फिर कुछ याद था कि वहाँ से जब आएगी उसके बाद से तेरे प्रॉपर फिर शुक्राना चलेंगे या कुछ ऐसे था। तो शायद आज की डेट आज की थी ये, मतलब जो दिन बताया था वो आज का ही पता है। अच्छा संगत जी, मैं ये बता रही थी आपको कि गुरुजी ने मेरे पे इतनी मेहर रखी कि मेरे को कल यानी कि 13 अक्टूबर थे 13 यानी कि हमारे गुरु नानक देव जी का नंबर है को बड़े मंदिर का ट्रिप ब्लेस किया। और संगत जी मेरे को बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि गुरुजी ने वो तो ब्लेस किया ही किया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ बताऊँगी, काफ़ी सारी बातें आज बताने को मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी है कि मैं अक्सर स्पेशली लास्ट ईयर से मेरे को बहुत हो गया था कि मेरे को गुरुद्वारा जाना है, गुरुद्वारा जाना है। हमारी सिटी में भी एक गुरुद्वारा है बट मैंने देखा नहीं कैसे होता, और गुरुद्वारा तो मैंने कभी देखा ही नहीं वैसे। तो बड़े मंदिर का, और मेरे को ये भी नहीं पता कि अरदास कैसे लगाई जाती है। बट मैं मन में तब हमेशा कहती थी अपनी दीदी आंटी से भी की ना, दीदी हम गुरुद्वारा चलेंगे, कभी हुआ ना कि हाँ इस ऊपर चलो तो एक बार देख के आएंगे, रास्ता भी पूछते पाछते चले ही जाएंगे, कभी चले गए। हमेशा ऐसे कहती थी। कभी कुछ बनता था, थोड़ी होती थी, फिर वो रह जाता था। तो गुरु जी का एक मैसेज ये भी आता, तेरी इतने टाइप से अरदास जो थी वो भी पूरी होने जा रही है। मेरे को ध्यान ही नहीं था ये चीज़, मैंने मैसेज भी आया, मैंने कहा अरदास कौन सी अरदास, तो मैंने कुछ ऐसा लगाई नहीं। बट हाँ वैसा बोला करते थे, मेरे को नहीं पता अरदास लगाना क्या होता है। बट भगत जी कल गुरुजी ने क्या ब्लेस किया मेरे को। हम बड़े मंदिर के तो दर्शन हुए हुए, वो तो ब्लेस किया ही किया। उसके बाद जैसे हमने बस में करी थी, उसमें अपनी सीट बुक करी थी, बस बड़े मंदिर इवनिंग का टाइम रहता है, संडे का दिन था ना, तो इवनिंग के टाइम खुलता है। इवनिंग में जाने से पहले शायद 1 मिनट, हाँ हाँ इवनिंग में खुलता है। तो बड़े मंदिर से जाने से पहले दिल्ली में ही है गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब करके है, शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। मैं आई डोंट नो, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो, वो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना भगत जी। हमें वहाँ के भी दर्शन हुए। मैंने आज तक कभी गुरुद्वारा अपने आप कभी मैं गई ही नहीं। और मतलब पता नहीं, मैं हर बार बोलती थी, और जैसे ही उन्होंने व्यवहार हो किया, उन्होंने बोला ना कि आप 2 बजे तक यहाँ पे इस पॉइंट तक वापस आ जाना दर्शन करके। और मैंने देखा जब गुरुद्वारा, आई वाज लाइक वाओ। मतलब मुझे कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर हम बस फिर उतरे और थोड़ा अंदर की तरफ गुरुद्वारा में चलने लगे। तो मेरे को एकदम याद आया, गुरुजी ने मेरे को कहा था तेरी एक अरदास थी, तू बहुत टाइम से चाह रही थी। 2-3 बार आया मैसेज में, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि अरदास कैसे लगाते मुझे पता ही नहीं था। और तेरी वो पूरी होने वाली थी। और गुरुजी के तो ये मैसेज आ ही देते मेरे पास कि तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ, बहुत ब्लेस करने वाला हूँ। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं बताती हूँ मेरा दिन कैसे शुरुआत होता है और गुरु जी के श्री चरणों में कैसे होता है। कल का मेरा पूरा, गुरु नानक देव जी का नंबर तो था ही, 13 अक्टूबर थी कल।
और उस दिन इतना प्यारा गुरुजी ने मेरे को ट्रिप ब्लेस किया है ना। गुरुजी कह रहे थे मेरे को कि तेरे को बहुत जल्दी एक ट्रिप ब्लेस करने वाला हूँ। और इतना डिवाइन ट्रिप, इतना प्यारा, इतना प्यारा। संगत जी, मैं कभी गुरुद्वारा नहीं गई, मेरे को गुरुद्वारा भेजा गुरुजी ने। और मैं मेरा कभी तो नहीं भूलूंगी, मैं पहली बार बड़े मंदिर गई और इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरे को बुला लिया, अपना व्यवस्था बना के, अपना सब चीजें करके। मतलब मैं हर बार बस इतना बोलती थी कि बस गुरुजी बुलाना, जब आप बुलाओगे मैं पक्का होगी, बस आप अपना व्यवस्था बना देना। लाइक जब कहते थे ना गुरुजी मेरे को मैसेज देते थे कि जल्दी से जिसके साथ भी आना चाहती है आ जा, बस तू जिसके साथ तेरा मन करे तू आ जा। और मैं हमेशा पहला नाम मेरे घर के मेंबर्स का ही आता, तो मैंने कहा इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को अपना उन्हीं लोगों के साथ पहले बारी में चुनाव आता था। एक और भी आए फिर बाद में, बट वो अलग बात है। बट गुरुजी ने उनके साथ मेरे को बुलाया। और कल पूरा दिन ऐसा गया ना, जो जो बात मैंने गुरुजी को बोली सुबह से उठ के, जो जो चीजें मैंने बोली, और जब जब मैंने एकदम याद किया, गुरुजी बिल्कुल मेरे बगल में आके खड़े हो गए, मेरे साइड में आके बैठ गए। मतलब इतना डिवाइन। कल का पूरा दिन मेरा गुरुजी के चरणों में था, पूरा दिन मेरा गुरुजी के चरणों में था। संगत जी, क्या होता है, पहले तो मेरी अमृत विला में आँख खुली और इतना डिवाइन अमृत विला में ड्रीम दर्शन देके गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। वो चीज़ मैं सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर और सो गई थी, क्योंकि नींद सी भी आ गई थी और मुझे फिर जाना भी था, तो मुझे लगा था कि मेरे को फिर रास्ते में नींद आएगी। संगत जी, क्या होती है बात, फिर मैं जहाँ बस हमें पिकअप करने वाली थी, वो कम से कम 30 मिनट्स का, लाइक 20 to 30 मिनट्स का डिस्टेंस था। वो भी ऐसे कि अगर हम प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग चल के जा रहे हैं, तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं या चलो कैब भी कर रहे हैं तो भी पहुंच जाएंगे, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है तो टाइम लगना पक्का था। और उसके हिसाब से था कि हम 9 बजे के करीब निकल जाएंगे और 10 बजे फिर टाइमली पहुंच जाएंगे। संगत जी, क्या होता है सुबह के टाइम, कैब बुक करी पहले, वो पता नहीं क्या हुआ, मेरी दी ने बुक करी थी, वो कैंसिल कर दी, 9:30 की करी थी। तो 10 बजे पहुंचना था, 9 बजे हमने अपना अकॉर्डिंग निकलने का सोचा था, क्योंकि लेट ना हो जाए, और वो कैंसिल करी। और या फिर पता नहीं क्या हुआ, जितनी उसके बाद फिर कैब करी, 2 या 3 4 बारी 5 बारी ट्राई किया, कैब नहीं मिली हमें। जितनी भी करते थे 10 मिनट बाद ड्राइवर खुद ही, कैब ड्राइवर जो है, कैंसिल कर देता था। और ऐसे ऐसे संगत जी क्या होता है, हमें निकलने में हम घर पे ही रह गए और पौने नौ नहीं 9:50 हो गए थे, और 10 बजे हमें वहाँ पहुँचना था। और संगत जी, मैंने जब ये चीज़ हुई, लाइक 9:15 बज गए, जब वो कैंसिल हुई, तो मैं अंदर अंदर उस टाइम तक, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 9:15 बजने वाले थे, मैंने बंद जब किया, मैंने कहा गुरुजी, और जब कैंसिल हुई उस टाइम में कहा गुरुजी क्या हो गया, क्यों आपने तो इतना ट्रिप बंद करवाया ना, आप क्यों इतना लेट करवा रहे हो बुलाने के लिए अपने पास, इतना लेट क्यों करवा रहे हो हमें। तो संगत जी, क्या होता है, गुरु जब ही अंकल को जैसे मेरे पता चला, तो वो एकदम से उन्होंने चाबी उठाई और इतनी जल्दी भागते हुए गए, वो बिल्कुल ही मतलब जल्दबाजी में गए कि ऑटो पकड़ के लाओ या ई रिक्शा वगैरह कुछ, कि जो हमें वहाँ तक पहुँचा दे। और वो अच्छा खासा काफ़ी डिस्टेंस पे है जगह, लाइक सिटी पूरी क्रॉस करके फिर पड़ता है, लाइक पूरा एरिया मेन मार्केट क्रॉस करके। तो वो गए, और मुझे जब पता चला कि कैब कैंसिल हो गई, मैं ऐसे हो गई थी, मैंने कहा अगर आप पता चलिए उन्हें तो अब डांटेंगे या कुछ होगा कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हें हर बार लेट करना होता है निकलते टाइम। बट संगत जी, सच बता रही हूँ, उन्होंने जरा सा कुछ नहीं बोला और वो इतनी जल्दी गए, और विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, विद इन 4 मिनट्स कैब लेके आ गए। वो कैब कह रही ऑटो लेके आ गए, तो उन्होंने हमें
घर से उठाया और सीधा हमारी लोकेशन पे ड्रॉप किया हमें। फिर भगत जी क्या होता है, जब वो ऑटो लेके आए तो एक ऑरेंज कलर की, ऑरेंज और ब्लैक कलर की जो गुरुजी ने बटरफ्लाई काफ़ी ब्लेस करते हैं मेरे को, यहाँ पे उम्मीद एकदम बिल्कुल टूटी भी लगती है, उस टाइम पे ब्लेस करते हैं, वो वाली बटरफ्लाई आई। और जिस डायरेक्शन से वो आ रहे थे एकदम से ऊपर से होती भी आई, मानो की जैसे मेन रोड से गए थे वो बुलाने ऑटो को, और वहाँ से सीधा ऊपर सारे कहता शॉर्टकट से होके आई। और हमें जब उतरी हूँ मैं ऑटो से, हम लोग उतरे हैं ऑटो में और कैब में उसमें बस में बैठने वाले तो दिखी, मतलब मानो कि गुरुजी ने खुद ऑटो करवाया और वो हमें वहाँ तक छोड़ के आए आराम से, कुछ दिक्कत नहीं आई। फिर संगत जी क्या होता है, मेरे को ना दूसरा मन में था कि हम ऐसे तो मतलब घर में हम लोगों ने पोहा और चाय कर ली थी क्योंकि पूरा दिन निकालना था और पता नहीं था। तो संगत जी क्या होता है, हालांकि मेरी आंटी ने पूछ लिया था कि जिनके साथ हम जाएंगे तो कैसे रहेगा खाने का या क्या, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग खाना रख रहा था। तो फगत मुझे तो ये चीज़ थी, फगत जी मेरे को पूरा दिन निकलना है, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि ठंडा खाना मैं कम मन से खा पाती हूँ, इतना खा नहीं पाती, पेट नहीं भर पाती, फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ काफ़ी। तो मुझे मन में ये चीज़ थी, मैं कहा चलो कोई नहीं, चल रहा है गुरु जी के मंदिर, गुरु जी सबसे मान लेके उन्होंने इतना किया ना, तो वो कौन सी बड़ी बात है। भगत जी फिर जाते हैं हम उसमें बैठते हैं, जैसे हम बैठते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, भगत जी हमारी जो बस में जैसे सीट करी थी उन्होंने पूरा लाइक नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करी थी, और थोड़ा सा पोहा खाया था, और जो मेरे हिस्से का पोहा बचा था ना, मैंने उसमें भी थोड़ा सा निकाल के आंटी को ही दे दिया था चुपचाप ही, ये बोल के कि मुझे नहीं खाना, क्योंकि मुझे ये चीज़ थी कि वो उनको भूख लग रही है और ऐसा ना हो फिर बाहर का वो कुछ खा ना पाए, क्योंकि ना उनके टीथ में काफ़ी पेन है और मतलब टीथ का भी चल भी रहा है पूरा, जो अ, इलाज वगैरह पूरा चल रहा है, तो मुझे तो खाना पाया उन्हें दे, तो मैंने अपने में से भी निकाल के दे दिया था। और वो चीज़ कर तो दी थी मैंने, कोई नहीं, बट फिर मन में तो मैं क्या अपना निकाल के जा रही हूँ, मना कर रही हूँ फिर खाने को, इतना अच्छा बना हुआ है, पता नहीं बाहर मिले भी ना मिले क्या ही होगा। अगर जी जैसे हम बैठते हैं उन्होंने पूरा मॉर्निंग के खाने वाने की अरेंजमेंट्स कर रखी थी, टॉफ़ी वगैरह थी, और क्या कहते हैं पूरी लंच पैक करके दिया था, और नमकीन पानी जल प्रसाद वगैरह सब पैक करके दिया। फिर पंकज जी हम खा के अपना बैठ जाते हैं, हम पहुंचते हैं गुरुद्वारा लाइक 12:30 के करीब, 33 इतने के करीब पहुंचते हैं। और वहाँ पे जाके मैं इतनी खुश, मैंने कहा आज तक मैं नहीं आई, ये वाली चीज़ पूरी हुई, बहुत प्योरिटी, बहुत शांति, सुकून। और संगत जी एक चीज़ बताती हूँ, वैसे मेरा रेगुलर में दिन में 2 बार का खाना हो गया, और कल सच्ची गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैंने 4 टाइम का खाना पूरा ग्रहण किया, और लाइक बिल्कुल गरम गरम इतना डिलीशियस डिलीशियस खाना, 4 बारी का पूरा, बहुत अच्छा मुझे लगा। लंगर खाया और गुरुद्वारे में भी लंगर हमको जो है ब्लेस किया। तो संगत जी क्या होता है, हम जब जाते हैं, हम गुरुद्वारा में गए, वहाँ पे दर्शन किए, इतना प्यारा गुरुद्वारा था, पूरा लाइक गोल्डन गोल्डन कलर से अंदर पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था, और जो भीड़ होती है वो जिस पे माथा टेकते हैं, शायद मैं ऐसे ही प्रोनाउंस किया हो, वो इतनी प्यारी लग रही थी। और फिर हम वहाँ से निकले, थोड़ा छींटा मारते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाईज कह रही हूँ, फिशेस थी डिफरेंट डिफरेंट, वो बहुत प्यारी लग रही थी, टॉयज थे काफ़ी सारे, तो मुझे इतना अच्छा लगा उसे देख के, मतलब शुक्राना निकल रहा था अंदर से, जय गुरु जी निकल रहा था। फिर उसके बाद हमें वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी, हालांकि गुरुद्वारा वगैरह में ये चीज़ होती है कि 12 मंथ भंडारा चलता है सुबह से लेकर शाम तक का, तो
वहाँ पे एकदम फिर अनाउंसमेंट हुई जैसे हम जा रहे थे कि लंगर हॉल में जाके आप लंगर ले लीजिए, लंगर बना तैयार है। ऐसे फगत जी, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगी कि जब सुबह ना थोड़ा सा उठे थे तो मैं अपने भाई को बता रही थी, क्योंकि वो छोटा है, वो ज़्यादा गया नहीं, उसे चीज़ों को पता ही नहीं है। मुझे फिर भी आइडिया था, मतलब बड़े मंदिर का, क्योंकि मैं सत्संग वगैरह में सुनती रहती हूँ और मैंने पूछ भी लिया था। तो मैं फिर बता रही थी कि वहाँ ना 2 चपाती मिलती है और 4 लोग एक साथ बैठ के खाते हैं एक प्लेट में। तो और स्पेशली ये बता रही थी कि वो जो भी वो मिलता है ना उसमें लंगर में, वो पूरा फिनिश करना होता है, छोड़ना नहीं है थोड़ा सा भी। और संगत जी, उसने उस टाइम बोला मेरे को, मैं तो कढ़ी चावल खाऊंगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारे में जो लंगर हो रहा था वहाँ पे कढ़ी चावल हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत डिलीशियस था, बहुत ही अच्छा लगा। लाइक खा के पेट बिल्कुल तृप्त हो गया। तो फिर हमने लंगर किया, उसके बाद पूरा हम वो दूसरी साइड से घूमते घामते बाहर की साइड आए। पानी गुरुद्वारा का इतना प्योर था, मीठा मीठा सा, इतना अच्छा टेस्ट था, वो भी लिया हमने। और हम बाहर आए, दर्शन वर्शन करके बिल्कुल हमने अपने फुटवेयर्स पहले उतार दिए थे, फुटवेयर्स लिए। उसके बाद हमें थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना था, रेस्ट रूम, वहाँ पे अपना जाके आके फिर हम अपना टाइमली बस में आके बैठ गए। फिर संगत जी क्या होता है, आके बैठे, हमारी बस को चलने में थोड़ा टाइम लग गया था, 15-20 मिनट। एंड उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह ले ली थी, इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा बहुत था कि ले लेता है, मन कर रहा था, गर्मी भी लग रही थी, फोटो वगैरह खींच। फिर उसके बाद फगत जी हम लोग बड़े मंदिर के लिए वहाँ से रवाना हो गए। एंड बड़े मंदिर गए, वहाँ की प्रॉपर जैसे वो होती है, पहले थोड़ा सा पहले पहुंच गए थे। तो हम वो जो रास्ता होता है ना, पीछे के रास्ते पे ना जाके हमने अपनी बसें बाहर खड़ी करी और खुद चल के गए। संगत जी, जो हम मंदिर जाते हैं और ऐसे जाते हैं ना, जब चल के जाते हैं उसका सुकून बहुत अलग होता है, बहुत अलग। तो हम चल के गए। हाँ, मेरा थोड़ा तो फुटवेयर थे, एक तो नए थे, मैं दूसरी बारी पहने थे, तो मैं पैर में दर्द हो गया था चल के जाने में, बट थोड़ा तलवे ऐसे खिंचे खिंचे से हो गए थे। बट वहाँ जाके बैठे और काफी ठंडा ठंडा, बहुत सुंदर लग रहा था, वहाँ की जो रोड है इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लग रही थी। फिर हम गए वहाँ पे जोड़े घर में, अपने जोड़े रखे और थोड़ी देर वेट किया। वहाँ पे हमें पहले तो जलप्रपात पे ब्लेस किया, और उसके बाद हम वहाँ से जलप्रसाद लेने के बाद गए मेन मंदिर, गए अपने आप। फिर हमें दर्शन हुए, गणपति बाबा के दर्शन जाता है, गणपति बाबा के करे, फिर शिव परिवार के करे पूरे। फिर शिव जी के वो होता है वहाँ पे दर्शन। तो उसके किए, उस सबसे पहले एक रूम होता है वहाँ पे, शायद बहुत सी संगत को नहीं पता होगा जो शायद ना गई हो। वहाँ पे वो रूम में ये पूरा बॉक्स करके रखा होता है, कवर करके और पूरा बंद करके, और एक ज्योत जल रही होती है वहाँ पे। वहाँ पे गुरु जी के, जहाँ पे वो ऐसा कहते हैं, वहाँ पे बताया था, पूछा था एक आंटी से, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे गुरु जी ने समाधि ली थी, तो इसके लिए होता है। फिर ऐसे दर्शन करते हुए हम उनके आश्रम में ही गए, और उसके बाद शिव जी के जब दर्शन हुए उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर, पहले तो हमने गुरु जी के दर्शन किए जहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगती है। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बिठाया गया, चाय प्रसाद दिया। संगत जी, इतनी डिलीशियस चाय थी वो, इतना प्यारा डिवाइन प्रसाद था वो, इतना अच्छा लग रहा था वो पीने में। मेरा मन कर रहा था एक और मिल जाए, एक और मिल जाए, बट मिला नहीं, है गुरु जी की जो इच्छा। फिर संगत जी, अच्छा हाँ, वहाँ पे हम थोड़ी देर बिठाया जाता है संगत को। फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए लंगर हॉल में गए। वहाँ पे जब लंगर हॉल में जाते हैं थोड़ा सा घूम के जाना होता है, तो वहाँ पे एक झूला होता है, वहाँ पे भी दर्शन होता है, वो भी बहुत प्यारा था। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि गुरु जी का जो आश्रम है वो इतना प्योर, इतना डिवाइन, इतनी अच्छी वाइब्स है वहाँ पे, सच में फोन यूज करने का मन नहीं करता।
और इतनी ग्रीनरी है वहाँ, इतना पॉजिटिव हो रहा है वहाँ का, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मतलब मैं वहाँ जाके बिल्कुल ही अलग ही उसमें थी दुनिया में। फोन तो मैंने अंदर ही रख दिया था, बिल्कुल मन ही नहीं किया कि मैं फोन भी उठाऊं। इतना अच्छा लगता है ना वहाँ। और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से आने का मन नहीं करता। ऐसा मैं बचपन में फुरा करती थी कि वहाँ पे तुम गए हो, और उसके बाद वहाँ पे फिर जैसे पहले जब समाधि नहीं ली थी गुरु जी ने, तो उस टाइम पे संगत जाती थी, और जिनको डेली की सेवा मिली थी वो रोज आते थे, और फिर उनका मन नहीं करता था 1-1 बजे तक वो बैठ के आते थे। सच्ची संगत जी इतना अच्छा लगता है ना वहाँ, मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं हम। तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हाँ, हम उसके बाद हम लंगर हॉल में गए, और लंगर हॉल में हमने लंगर किया। जैसे कि सबको पता होगा, एक थाली में 4 चने का लंगर लगता है, और सबको साथ बैठ के खाना होता है, और वो फिनिश करना होता है, और जैसे जितना जैसे मिला है आपको वैसे ही करके खाना होता है। भगत जी वो लंगर भी इतना डिलीशियस था। और लंगर पे हमें आटे का हलवा था। अ, हमारी प्लेट में 2 कंपार्टमेंट में आटे का हलवा था, और 2 कंपार्टमेंट में अगेन करी थी, और एक शायद मिक्स वेज की सब्जी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे भाई ने बोला ही था सुबह कि मैं तो ये खाऊंगा, और फिर गुरु जी ने दो दो जगह कड़ी ब्लेस करी। और दूसरी चीज़ मैं भी शुक्राना कहूँगी, क्योंकि कड़ी मुझसे ना ज़्यादा खाई नहीं जाती है। थोड़ी सी एक होता है ना कि कड़ी है, थोड़ी सी खाते खाते ठंडी भी हो जाए ना, तो मेरे को एसिडिटी बना देती है, दिक्कत करने लगती है, मैं खा नहीं पाती हूँ कड़ी। इसलिए अब खाना कम हो गया, मन ही नहीं करता है कड़ी खाने का। लेकिन मैंने दोनों अच्छे से खाई जो प्रसाद की थी। और मेरे को डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो गई, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई वापस जाने में, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, मैं आराम से खा ली वो। और वो इतना अच्छा है जो प्रसाद मिला था, लंगर प्रसाद, वो बहुत पॉजिटिव था। वो बहुत ऐसा था कि बस जल्दी जल्दी खत्म कर दे, बस जल्दी से खा ले हम, ग्रैंड जल्दी जल्दी से अपना खा ले। इतना अच्छा लग रहा था वो, और इतना लाइट था ना, ऐसा नहीं कुछ खा के हैवी हो जाए, दिक्कत हो, कुछ नहीं। संगत जी फिर हमें क्या होता है, बाहर की साइड से के लंगर हॉल के पीछे से निकल के रास्ता है, वहाँ से हम अपना बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे दर्शन होते हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा मेरे को लगा कि ऐसा बोला जाता है, किसी अगर कोई संगत का पहली बार जाने का हो, फिर पता ना हो, तो उन्हें मैसेज मिल जाएगा कि ये चीज़ बोली जाती है वहाँ पे कि ना, संगत आप अपना चाय प्रसाद अगर आप उठा रहे हो आप, तो उठाओ, और खुद ही ग्राइंड करो, किसी को शेयर मत करना। अब हमने क्या किया था, मैं पहली बार गई थी, मेरी आंटी पहली बार गई थी। हमारे साथ 3 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने चाय प्रसाद लिया और उन्हें दे दिया, बच्चों को दे दिया। तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने चाय प्रसाद उठाया, और मैंने अपनी आंटी, दीदी आंटी को उन्हें पास कर दिया। फर्स्ट टाइम इसे, फिर जैसे ही एक आंटी में पीछे बैठी थी, वो उठा के किसी को शायद पास करने लग रहे थे, अपने किसी जानने वाले को, तो उन्होंने मना किया था कि आंटी जी आपकी ब्लेसिंग है, आप ही ग्रहण कीजिए, किसी और को मत दीजिए, उन्हें मैं दे रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या हुई, हमें लोटा भी ब्लेस करवाना था, तो लोटा हम करवा ही नहीं पाई, तो मेरी आंटी ही लेके गई थी, और उन्हें पता नहीं था कि जहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगती है वहीं पे लोटा ब्लेस होता है। और पहली चीज तो ये थी, और तीसरी चीज ये लूंगी मैं कि जैसे हम बैठ गए थे ना गुरु जी के दर्शन करने के बाद, थोड़ी देर बिठाया जाता है वहाँ, तो उसी टाइम पे हमें चाय प्रसाद मिला था। तो उन्होंने पूछा था मेरी आंटी ने कि लोटा कहाँ ब्लेस करवा रहा है या कैसे है। तो आंटी उन्होंने, जो आंटी हमारे साथ आए थे, उन्होंने बोला कि लोटा के लिए नया चाहिए। अब वो पहले बताना भूल गए शायद, गुरु जी की इच्छा नहीं होगी अभी करने की कि अभी हो ब्लेस। तो उन्होंने जब बताया कि लोटा अगर आप ब्लेस करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो तांबे का लोटा तो चाहिए चाहिए होता है संगत जी। लेकिन लोटा आप बिल्कुल ब्रांड न्यू लोटा लेके जाएंगे उनके पास, और वहीं पे स्टिकर हटता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और,
ऐसा ना। और अच्छा हाँ, गुरु जी का स्वरूप फिर जैसे हमने दर्शन करके बाहर की साइड आ गए, सीधा पार्किंग में निकलते हैं। जोड़े भी ऐसा पहनते हैं ना, लेते हैं अपने जोड़े यानी फुटवेयर्स, पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ, फुटवेयर्स होता है। तो वो आप वहाँ खड़े होके नहीं पहन सकते हो, आपको पार्किंग तक लेके जाने होते हैं, और वो मना करता है वहाँ पे कि आप फुटवेयर्स गुरु जी के मंदिर के सामने मत पहनो। वो मंदिर के बाहर रखने के लिए मना करते, कहते आप पार्किंग में जाके ये पहन लो। तो ये चीज़ थी। और हाँ, एक चीज़ और, फिर जैसे हम पार्किंग में आते हैं, पार्किंग जैसे मंदिर से निकल के वो पूरा एरिया में आता है, तो आश्रम के गेट की थोड़ा साइड में ही पार्किंग है, और पार्किंग में ही वो थोड़ा काउंटर टाइप बना रखा है। वहाँ पे चरण स्वरूप, आपका लॉकेट स्वरूप और स्वरूप गुरु जी का ये सब मिलता है। ब्रेसलेट वहाँ पे लिखा था, ब्रेसलेट नहीं मिलता है, ब्लेफ। जो भी चीज़ें मिलती है वहाँ पे वो ब्लेफ हुई भी मिलती है गुरु जी की। और एक चीज़ और, शायद ये चीज़ ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं मिलता, या बच्चों को अगर मतलब लाइक उन्होंने कहा था कि बच्चों को नहीं देते क्योंकि सेवा करनी पड़ती है, स्वरूप या कुछ भी, और एक फैमिली से आप एक ही ले सकते हो। ऐसा नहीं कि दो दो, क्योंकि मैं भी गई थी, मेरी आंटी भी गई थी, तो मेरी आंटी बीच में बोल गए थे, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनको चरण स्वरूप की भी इच्छा थी बट मिला स्वरूप। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, गुरु जी का बीच में एक बारी, ये अभी नवरात्रों के पिछले जो दसवीं वाले मैसेज आ रहे थे, तो पीछे 5 एक हफ्ते के करीब में मैसेज आया था, तेरे को बहुत जल्द व्हाइट रूप में दर्शन देने वाला हूँ। एक मैसेज आया था, तेरे को स्वरूप में ब्लेस करने वाला हूँ। आया मेरे को ही था, बट मेरी आंटी को हुआ, आंटी को हुआ, मेरे को हुआ, घर में तो हमारे ही आए कि ब्लेस हम सबको हुआ। तो पहले तो मुझे लग रहा था मेरे को नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बट फिर मैंने सोचा तो कुछ चीज़ें समझ में आई, वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। और गुरुजी ने भी बोला था ऐसा मत सोच कि आज ही मैसेज आया कि ऐसा मत सोच कि उन्हें मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को जो मिला है तो उस पर खुश है। तो गुरुजी, जो आपने दिया मैं उस पर ही खुश हूँ, और मेरे को दिल से खुशी है, आपने इतना मेरे को ब्लेस किया कल। फकत ये बात समझ में आई मेरे को कि उन्होंने ये चीज़ बोली थी वहाँ पे कि तेरे को नहीं, सॉरी, वो जब काउंटर में गए थे तो जब आई थी कि उन्होंने कहा "हाँ, बड़ों को देते हैं, बच्चों को नहीं मिलता है, और एक उसमें एक ही जाता है, लाइक एक फैमिली में एक ही"। तो ये वाली चीज़ आई समझ, शायद मुझे के अभी रजा में राजी नहीं थे कि मैं करूँ। और एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि शायद गुरु को पता हो कि मैं अभी और चीज़ों में बहुत पाइलअप हो जाऊँगी, इसलिए भी वो एकदम से मैं अपने से नहीं मिला। और एक चीज़ और, जब हाथ देते हैं ना स्वरूप, और उसके लिए एक टोकन लेते हैं, फिर दूसरे काउंटर में स्वरूप मिलता है, तो वहाँ पे आपको क्लियर होना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। और वो पूछता है कि आपके पास ये नहीं है, स्वरूप नहीं है, या चरण नहीं है, जो भी आपने बोला दूसरे काउंटर पे जाके फिर टोकन ले जाके, तो वो पूछता है फिर देता है। और पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगा उनसे बात करते हुए, जैसे वो बात करते कि शायद वो खुद ही ना बोल रहे हो कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, शायद गुरु जी कह रहे हो कि आपके पास ये नहीं है, आप, या फिर चुनर नहीं है, या स्वरूप नहीं है, और फिर वो खुद ही ब्लेस करके उन्हें वो खुद ही दे दे। वो मतलब कोई आंटी या अंकल नहीं दे रहे, वो गुरुजी खुद दे रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब फील हुई, क्योंकि बहुत डिवाइन तरीके से वहाँ जो पावर फिर बहुत अलग थी, बहुत, जो जाके फील हो सकती है, शायद मैं शब्दों में बताऊंगी तो भी फील ना हो। तो ये सारी चीज़ें। और अगर वो मना भी कर रहे हैं, नहीं भी मिल पाता आपको किसी का कारणवश, तो यही बोलूँगी, बुरा मत मानिए, शायद गुरु जी की कुछ और ही रजा थी, कुछ और ही उनकी इच्छा थी कि आपको अभी नहीं ब्लेस हो पाया। और जो गुरु जी ने आपको दिया है, आप उस पर ही खुश रहो, क्योंकि गुरु जी तो देते हैं, वो टाइमली देते हैं। और जो नहीं कहते हैं ना गुरु जी, अगर दुख है तो अरदास किया करो, सुख है शुक्राना किया करो, और कुछ नहीं मिलता तो सब्र किया करो। तो गुरु जी पेशेंस करना सिखाते हैं, ठीक है। और हाँ, उसके बाद हम वहाँ से चले हैं। आते आते मेरी तो आँख भी लग गई थी, बट हमें आते आते फिर
8:30 पहुंच गए थे, बज गए थे। और संगत जी हमें बीच रास्ते भी उतरना था, लाइक जहाँ पे बस हमें छोड़ती, वहाँ से अगेन वही वाली चीज़ जहाँ से पिकअप पॉइंट था वहीं पे छोड़ना था बस को। वो अलग बात है, अब थोड़ा पहले उतर गए थे क्योंकि वहाँ से पास पड़ता, वो अगर आगे जाके छोड़ती फिर दूर पड़ता। संगत जी क्या होता है, हमें अब कोई था नहीं, कैब वगैरह का कुछ था नहीं, तो हमें लगा अब घर कैसे जाएंगे। और हम 4 जने थे टोटल। मैं थी, मेरी आंटी थी, मेरी दीदी आंटी थी, और मेरे छोटे भाई था, भाई अंकल थे। तो मतलब वो भी काफ़ी छोटा है, अभी 6th स्टैंडर्ड में ही है। तो अब हमें था कि अब घर कैसे जाए, बट हमें ऐसे नहीं था डर कि कुछ हो जाए, कुछ कुछ भी कैसे से। बस हमें पता था हमें सेफली जाना है, सेफली पहुंच जाएंगे, गुरुजी हमें पहुंचा देंगे। फिर फगत जी क्या होता है, हमें ऑटो नहीं मिल रहा था। एक पुलिस वाले थे, पुलिस में थे, उन्हें बोला, उन्होंने हमारा ऑटो करवाया और वो ऑटो हमें घर तक छोड़ के गया। और हमें ज़्यादा ना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ज़्यादा हमें ज़्यादा ढूंढने का या ज़्यादा कुछ ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो हमारे साथ गए थे वो भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट वगैरह करवाया था, वो भी बहुत अच्छे से हुआ था। और बहुत उनका नेचर बहुत अच्छा था, और मतलब सब चीज़ बहुत अच्छी हुई, सब इंटरेस्टिंग थे, सब बहुत प्यारे थे, ये सभी बहुत अच्छे थे। तो मेरा बहुत मन लगा, सच में आश्रम पे आने का मन ही नहीं कर रहा था। और लंगर आश्रम का इतना यम्मी था ना संगत जी, मन कर रहा था कि कुछ और मिल जाए और मिल जाए, बट खैर जो गुरु जी ने दिया है वही बहुत है। एक बार की ब्लेसिंग होती है, जितना आपकी झोली में आ गया वो आपको मिल जा रहा है, जितना आपकी झोली में आ गया वही आपको ब्लेसिंग होती है वो तो। और हाँ, लंगर हॉल भी ना काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। जब हम लंगर हॉल में गए, और गुरु जी के काफ़ी सारे स्वरूप वहाँ पे बहुत अच्छे से फ्रेम होके लगे हुए थे। गुरु जी का जो गद्दी थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, रेड कलर की गद्दी थी वो, और बहुत अच्छा लगा। और मतलब दिल खुश हो गया कल का। तो भगत जी इस तरीके से मेरे को कल गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, मतलब जो जो मैंने बोला गुरुजी ने अपना अपने आप ही सब चीज़ कर दी। और जैसे ही मतलब कल पूरे दिन ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे आगे पीछे चल रहे। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगी संगत जी, क्या बात होती है, ये बात होती है कि रास्ते में ना हम लोग जा रहे थे, तो मेरे को ऐसी गुरुजी की एक बात मन में आ रही थी, मेरे को नहीं पता क्या था, बट कुछ ना कुछ लिंक्ड थी वो बात। और संगत जी क्या होता है, एक मैसेज आता है गुरु जी का कि बच्चे के रूप में तेरे को भेजूंगा। हाँ, और उसे पीछे मुड़ के मत देखियो, ऐसे करके आया था, मुझे नहीं पता क्यों आया है, क्या चीज़ करना था, बट पता नहीं उस मैसेज के आने के बाद 2-3 बच्चे मेरे को आगे पीछे आए, मेरे को दिखे, मैंने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। बट जब हम जा रहे थे ना तो सीट थोड़ी मुश्किल से हो पाई थी, तो हमारे साथ जैसे 3 बच्चे थे ना, तो एक की तो हो गई थी सीट, लेकिन बाकी 2 की सीट नहीं मिल पाई थी। तो फगत जी क्या होता है, एक छोटी बेटी, दीदी की बेटी थी जो हमारे साथ ही थी, काफी लाइक हम 4 अलग थे, एक दीदी अलग थी, उनकी 2 बेटियां थी, और एक दीदी मतलब आंटी वो अलग थी, वो अनमैरिड है। तो फगत जी क्या होता है, उसको मैंने अपने पास बिठा लिया था गोद में, कि हम ऐसे एडजस्ट होके बैठ जाएगा, और थोड़ा बिठाना भी पड़ा था क्योंकि फिर वो दिक्कत आती जाने में। तो फगत जी क्या बात आती है, तो मैंने ना ये चीज़ चल रही थी कि मुझे का ऐसा मैसेज आया था, और उसको मेरे को फुलाने का सौभाग्य, वो सो गई थी मेरी गोद में, उस मेरे को फुलाने का सौभाग्य मिला, गुरु जी ने ये सेवा मिली, और बच्चे तो भगवान का रूप होता है ना। और उस मेरे साथ ही थी, जैसे लंच मिला था बस में, तो मैंने उसे खिला भी अपने में से दिया था। और एक वैसे तो 2 पूरी थी उसमें जो उन्होंने दिया था, लेकिन मेरी आंटी के उसके उसमें ना एक पूरी बच गई थी। तो भगत जी क्या होता है, हमें हमारे वाली थाली में है, या ये बोलो हमारी झोली में 3 पूरी आई, और हम लोगों ने दोनों जन ने 1.5 पूरी खा ली। तो मतलब ये सारी चीज़ मेरे मन में चल रही थी, और जैसे ही ये चीज़ मेरे मन में चल रही थी भगत जी, एक कार आती है जिसमें का साइड से निकलती है, उसकी कार का नंबर 777 था, और आगे 2 डिजिट और थी, वो 2 डिजिट मेरे को ऐसे याद नहीं, शायद से या तो 94 था,
3 डिजिट्स या फिर 8 5 थी, टोटल होगी 9 4 थी। हाँ डिजिट याद आ गया, 94 5 5 9 4 थी डिजिट्स। एंड संगत जी जो 7 7 तो था ही, फात फात और 9 4 को ऐड करके 13 बनता है। तो वो जैसे ये सारी चीज़ मेरे मन में चल रही थी और गुरुजी का शायद यही वादा मैंने, वो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि फात फात तेरे तेरा, मतलब तेरे साथ साथ ही चलो, तेरे साथ साथ ही उठ उठ टेंशन डाले थी। और तो मैं सोची तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बच्चे भगवान का रूप है, वो कितने प्यार से मेरी गोद में सो रही थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो सगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम करती हूँ और गुरु जी का अनंत करती हूँ दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इतना डिवाइन ट्रिप ब्लेस किया मेरे को। पूरा ट्रिप अपना 1 दिन का ट्रिप था मेरा ये, तो इनकी फतफक में मैंने कवर अप कर लिया, क्षमा चाहती हूँ, इसलिए मेरा फतफक थोड़ा लंबा भी हो गया है। और संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंसली यहाँ तक सुन लिया। और विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा किया है। विपिन अंकल जी वो आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत प्यार से सेवा करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, कभी भी डिले नहीं होता है। गुरुजी जैसे आपने मेरे को आज ट्रिप ब्लेस किया, आप हमेशा ऐसे ही ये वाला ट्रिप सब संगत को ब्लेस करना सिखाती है। फिर अंकल जी को भी बहुत जल्दी से ब्लेस करना ये वाला ट्रिप। और शुक्राना मेरे दाता इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस करने के लिए, सभी संगत को जल्दी से bless करना। और मेरे को भी प्लीज़ अपने आश्रम में जल्दी जल्दी बुलाना बाबा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आ, आपके आश्रम में आके इतना अच्छा लगा, मतलब मन नहीं था जाने का, मेरे मन में आई थी कि एक बार और चली जाऊँ करके आओ दर्शन, बट मैंने कहा फिर कभी कोई रोक दे, अगर गुरु जी की इच्छा नहीं हुई या कुछ भी ऐसा हुआ तो थोड़ा बुरा गंदा लगेगा, मेरे से हो जाएगा, तो मैं फिर कही नहीं, क्योंकि गुरु जी की मर्जी होगी, वो मेरे को फिर से बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे, मेरे को पता है। और इस बार तो मेरे अक्कल नहीं करते गुरु जी, अगली बार प्लीज़ उनको भी लेके बुलाना अपने द्वार में, अपने आश्रम में, उनको भी प्लीज़ ब्लेसिंग देना। आपकी इच्छा थी कि इसलिए वो मान गए, इतने प्यार से मान गए और उन्होंने भेज दिया, उन्हें भी अगली बार बुलाना। और गुरुजी जो 2 नाम मैंने आपको बोले थे ना, उन दोनों के साथ भी मेरे को एक बार बुलाना आश्रम अपने, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये मेरी। और प्लीज़ शिखा आंटी को भी जल्दी से बुलाना, उनका भी काफ़ी मन है आपके पास आने का। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।